नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज पदभार ग्रहण करेंगे। आज दोपहर 12 बजे अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे, ये जानकारी है। पार्टी मुख्यालय लखनऊ में पदभार ग्रहण करेंगे अजय राय, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज दोपहर 12 बजे पदभार ग्रहण करेंगे अजय राय, ये जानकारी। पार्टी मुख्यालय लखनऊ में पदभार ग्रहण करेंगे अजय राय। एक अहम जिम्मेदारी, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है। उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपना उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अब ऐसे में अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके अब कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है। हालांकि उस जिम्मेदारी का किस तरीके से निर्वहन करते हैं अजय राय, ये अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कि आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होंगी। और इसी दौरान आपको बता दें कि 12 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बृजलाल खाबरी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस ने अजय राय पर दांव खेला। यहां पर कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का अजय राय को बनाया और रात वो समय जब अपना पदभार ग्रहण करेंगे अजय राय, दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है। और क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदला है, तो देखना ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अजय राय अब किस तरीके से कांग्रेस को आगे पहुंचाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो खास ठीक नहीं है। चाहे हम बीते दिनों या फिर बीते कई सालों से अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अब अजय राय पर एक बेहद खास और अहम जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अश्विनी, आज अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर, और ऐसे में कितनी बड़ी जिम्मेदारी अजय राय के कंधों पर अब नजर आएगी? बिल्कुल, अजय राय आज बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, मतलब पदभार ज्वाइन करेंगे। निश्चित तौर पर अजय राय के बारे में कहें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि पूर्वांचल के लगभग 10 जिले हैं जहां पर भूमिहार वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। और भूमिहार वोट बैंक अगर कांग्रेस पक्ष में आता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की स्थिति इन क्षेत्रों में मजबूत होगी। निश्चित तौर पर अगर हालांकि पिछले 2 चुनाव देखें, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव देखें या 2022 का विधानसभा चुनाव देखें, 2019 में अपनी परंपरागत सीट जो है अमेठी, वो भी कांग्रेस हार गई थी, सिर्फ एक सीट रायबरेली जीत पाई थी। वहीं 2022 में अगर बात करें, 2022 में मात्र तो कहीं कांग्रेस के पास असमंजस की स्थिति है कि आखिर क्या करें, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाना, जहां जब एक समय था कि कांग्रेस का पूरे देश में बोलबाला था और स्थिति ये अब आ गई कि उत्तर प्रदेश में उनको 2-2 सीटें भी नसीब नहीं हो रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है, जो बृजलाल खाबरी है उनकी जगह पर अजय राय को जिम्मेदारी दी है। अजय राय आज पदभार ग्रहण करेंगे। अजय राय के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में शख्सियत है, पूर्वांचल क्षेत्र में भूमिहार वोट बैंक में काफ़ी अच्छा सेंध रखे हैं। 2 बार वो आज प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके, 2014-2019 में। निश्चित तौर पर अगर बात करें 2000 जो अजय राय है उन्होंने वो 1996 से लेकर के 2007 तक भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और इस दौरान लगातार वो विधायक रहे। 1996 में जो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान थे, उससे अनबन के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में गए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी में ज़्यादा दिन टिके नहीं, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ के विधायक बने थे। निश्चित तौर पर उसके बाद कांग्रेस गए, कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से अब टिके हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अजय राय पर भरोसा किया गया कि पूर्वांचल को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश एक तरीके से कही गई। साथ साथ अजय राय को प्रियंका गांधी का काफी करीबी कहा जाता है, तो यह एक तरीके से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के दूत के रूप में अब वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस बदहाल स्थिति में उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है कि इस बार 2 से 3 सीटें आई। हालांकि अमेठी और रायबरेली में एक बार फिर जोरदारी से के साथ जो है
कांग्रेस लड़ने की कोशिश करेगी। वहीं अन्य सीटों पर भी उसका कहीं ना कहीं वो देख रही है कि वहाँ पर उनको जगह मिल जाए। हालांकि इंडिया में शामिल हुई है और इंडिया में कहीं ना कहीं शामिल होने के बाद उनको उम्मीद है कि 2 से 3 सीटें और चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पर समाजवादी पार्टी समेत तमाम जो पार्टियाँ हैं उनका सहयोग करें। हालांकि चुनावी रणनीति क्या होती, गणित क्या होती, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा है। कांग्रेस के नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लखनऊ पहुंचेंगे। लमसम 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय पर जाकर के वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, अजय राय की जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होगी, तो इस दौरान कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, अजय राय की जब ताजपोशी प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी शामिल होंगे। जो विधायक दोनों हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तमाम वरिष्ठ PL पुनिया अगर ले लीजिए, इसके अलावा तमाम अन्य नाम हैं, जैसे सिद्दीकी हैं, ये तमाम नाम हैं जो आज प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करना होगा कहीं ना कहीं। इसीलिए तमाम बड़ी संख्या में जो पार्टी कार्यकर्ता भी हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, अजय राय पर दाव खेलना कांग्रेस का ये किस और इशारा कर रहा है? क्या वो दाव जो कांग्रेस पार्टी लगातार बनाती फिर रही है, जो कोर वोटर कांग्रेस खोती जा रही है, क्या अजय राव पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो दाव कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, क्या वो कई कामयाब साबित हो पाएगी अपने कोर वोटरों को इकट्ठा करने में? बिल्कुल, अगर बात करें 1 दशक या पहले की बात करें तो कांग्रेस एक समय था जब कांग्रेस के पक्ष में ब्राह्मण वोट बैंक, सवर्ण वोट बैंक बड़ी संख्या में रहता था और कहीं ना कहीं अजय के सहारे, राय के सहारे वही वोट बैंक साधने की कोशिश की। भूमियार जो है, कुछ भूमियार जो है अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, कुछ क्षत्रिय कहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों समाज को साधने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल का 10 जिले लगभग हैं जिसमें बनारस शामिल है, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, तमाम जिले हैं जहां पर जो भूमिहार जो है बड़ी संख्या में हैं और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के अजय राय को बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये अजय राय का जो प्लान है, जो प्रियंका गांधी का प्लान है, कांग्रेस का प्लान है, वो सफल रहता है तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल के क्षेत्र में काफ़ी जो है फायदा कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि चुनावी गठजोड़ अलग होता है, जमीन पर चीज़ें अलग होती हैं। जब चुनाव होता है, वोट बैंक, वोट जब डालना वोटर आता है, वो तय करता है कि वो किसकी ओर जा रहा है। लेकिन अभी तक जो दांव कांग्रेस खेल रही है, कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है कि इस दांव से सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें ना अश्विनी, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां भी आने वाली है, क्योंकि INDIA गठबंधन बन चुका है। ऐसे में सपा भी है जो टाल ठोक रही है, तो वही दूसरी और कांग्रेस पार्टी भी है। अब दोनों को किस तरीके से बैलेंस बनाकर चला जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी रहने वाली है। अजय राय क्योंकि अब कमान संभालने वाले हैं प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर, तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अमेठी से खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। 24-25 अगस्त को अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी है। आज सिंहपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। इसके साथ ही बहादुरपुर गांव में चौपाल लगाकर समस्याओं को भी यहां पर सुनती वो नजर आने वाली है। स्मृति ईरानी का अमेठी का ये दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। भावलपुर गांव में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं भी वो सुनती नजर आएंगी। 25 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भी वो करेंगी। इसके साथ ही ABS एयरपोर्ट इंडिया प्राइवेट कंपनी का लोकार्पण भी इस दौरान किया जाएगा। तो अक्सर अब क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर लगातार जाती जा रही है। एक बार फिर से स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा है। 24-25 अगस्त को वो अमेठी में रहने वाली हैं और ऐसे में कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होने वाली हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर जाकर वो शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। इसके साथ ही बहादुरपुर गांव में चौपाल लगाकर समस्याओं को भी सुना जाएगा। applauding. Let us all wait. हम लोग लैंडर मारू People are applauding.
Let us all wait. तो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। चंद्रयान 3 ने इसरो को पहला संदेश भी भेज दिया है। कहा है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा और आप भी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। जो कोई नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन चुका है। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर थी। चंद्रमा पर इसरो को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने लोहा मनवाया है। इसके साथ ही चंद्रमा पर भारत का ऐतिहासिक कदम। चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश भारत बन चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। तो बहुत बड़ा इतिहास यहाँ भारत की तरफ से रचा गया है, जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और कल के दिन को याद किया जाएगा। यानी कि 23 अगस्त 2023 इस तारीख को इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला जहां दुनिया में भारत चौथा स्थान रखता है, तो वही आपको ये बता दें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन चुका है। और बहुत बड़ी सफलता। इसके जरिए कई ऐसी रिसर्च है जो की जाएंगी। देखा जाएगा कि किस तरीके से चांद पर भूकंप आता है और कितनी तीव्रता के साथ आता है, क्या तापमान रहता है, किस तरीके की मिट्टी है, क्या पानी है कि नहीं, इसकी भी खोज की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्रयान 1 जिसकी सफल लैंडिंग हुई थी, और वही अगर बात की जाए चंद्रयान 2 की, तो वहां पर जरूर विफलता हाथ लगी, लेकिन कहा जाता है कि हार के आगे सफलता जरूर होती है। यहां पर अपनी हार से पीछे नहीं हटे इसरो और कड़ी मेहनत की। 4 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद ये जो मेहनत है वो रंग लाई है और इसरो को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने अपना लोहा मनवा लिया है, इतिहास रच दिया है। चंद्रमा पर भारत का ये ऐतिहासिक कदम है। इसके जरिए आपको बता दें कि यहाँ पर अब ना सिर्फ देश वाहवाही कर रहा है इसरो की, बल्कि पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है, क्योंकि चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया दुनिया भर में, जबकि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश है, जो कि अपने आप में एक इतिहास। वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि अब चंदा मामा दूर नहीं है, बल्कि अब चंदा मामा टूर हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की है और इस दौरान चंद्रयान 3 की जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और वैज्ञानिकों को इसके लिए शुभकामनाएं दी है, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं ये कहा है कि चंदा मामा अब दूर नहीं है, बल्कि टूर हो गए हैं। जब हम अपनी आंखों के सामने राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है, ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। जब तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक समय। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कहा कि हमने धरती पर संकल्प लिया, चांद पर साकार किया। आज हम चांद पर नई उड़ान के साक्षी बने।
हम भारतीय जश्न में डूबे हुए हैं। और यहां पर बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इसरो को और सभी वैज्ञानिकों को इसरो के बधाई। वहीं चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग को लेकर जहां पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, तो एक तरफ जहां इसरो को हर ओर से बधाई मिल रही है, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कामयाबी पर देशवासियों को भी बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की कुशलतापूर्वक चांद पर पहुंचने पर इसरो को संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को टीवी पर लाइव भी देखा। लैंडिंग सफल एवं कुशलतापूर्वक संपन्न होने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर भी की है। कैलाश चौधरी ने कहा है कि आज का यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में सम्मिलित होकर देश को सदैव गौरवान्वित कराएगा। 3 की लैंडिंग की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 55 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए आज चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं और हमारे साइंटिस्टों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज ये चंद्रयान 3 है जो वहाँ पर लैंडिंग हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार जब चंद्रयान 2 लैंडिंग असफल हो गया था तो उस समय साइंटिस्टों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया था और कहा था कि किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जो भी आवश्यकता होगी और करिए। और आज वो जो नई तकनीकी और जो इस तरह का उपयोग किया गया और आज सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। शब्दों की कमी पड़ जाएगी। कमाल है, अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि चंद्रयान 3 हमारा साउथ पोल चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। शब्दों की कमी पड़ जाएगी। कमाल है, अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि चंद्रयान 3 हमारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, देशवासियों को उम्मीद जरूर थी, धड़कनें तेज थी, लेकिन उम्मीद थी कि इसरो के वैज्ञानिक कर दिखाएंगे और इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। क्या कुछ कहेंगे, खासतौर पे आज वैज्ञानिकों के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मेहनत उन्हीं की। मैं तो उनका बड़े सालों से, जब मैं रक्षा मंत्रालय में काम करता था, कलाम साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है, हमारे जो DRDO के साइंटिस्ट थे संथानम साहब और सबके साथ, राजन जी, सबके साथ हम काम कर चुके हैं। देखिए, एफर्ट एक चीज़ होती है, पर एफर्ट को सक्सेस में, सफलता में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा थोड़ा समय लगता है। और हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं आज सारे देश को, कि ये जो खुशियां आप देख रहे हैं, हम वहाँ तक हमको ले आएंगे। पर जब तक वो हुआ नहीं, तब तक हम अपने आप को कंट्रोल कर बैठे थे। तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे कितना विश्वास था, पूरा था। पर मैं अपने मुंह से, हमारे यहाँ कहते हैं ना, नज़र ना लग जाए, कोई छोटी सी चीज़ हो जाए, लैंडिंग के समय इतनी आप स्पीड पे है, कितने ऑल्टीट्यूड से आप
वो उतरे हैं, फिर वो वर्टिकल उस पोजीशन से उस पोजीशन में लैंडिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन थे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लाया। तो देखिए अब सफलता हुई, अब सब लोग हम सेलिब्रेट करेंगे। बट आपका सवाल था कि चिंता थी, मुझे पूरा विश्वास था वैज्ञानिकों में और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप है, मुझे पूरा विश्वास था कि सब सही होगा। पर जब तक हुआ नहीं, हम फिंगर्स क्रॉस्ड रहे। आज आपने भगवान से प्रार्थना भी की और भगवान ने आपकी सुन लिया, ऐसा लगता है आपको? देखिए ऐसा है, प्रार्थना तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, पर आज मैं सुबह से बहुत मन की शांति के साथ हमने एक स्पेशल अरदास करवाई गुरुद्वारा बंगला साहिब में, और हमने यही प्रार्थना की कि जो ये मेहनत हो रही है, एक ये नेशनल मिशन है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। ठीक है, पूरे देश को इसका में खुशी होगी, गर्व होगा, पर हमने भगवान से यही प्रार्थना की, इसमें आप अपनी जो किसको कहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स, और सिर्फ हमने जो गुरुद्वारा साहब में जाके स्पेशल अरदास की, मुझे बड़ी खुशी है बाकी धार्मिक स्थानों में भी मंदिर में नमाज पढ़ी गई, अलग अलग देश के स्थान में हमारे सिख गुरुद्वारा साहब जो हैं कई अलग अलग देशों में, वहाँ पे अरदास हुई, मुझे बताया गया कि पटना साहब में एट्सेट्रा। तो ये देखिए, ह्यूमन पर्सनालिटी में किसी एक व्यक्ति में मेहनत भी जब होती है, जो चिंता होती है, उस समय हम ज़रा ऊपर वाले को ज़रा ज़्यादा याद करते हैं, पर उस समय प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद बना रहे और हुआ। तो मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुद्वारा साहब में भी नहीं और बाकी जो हमारे धार्मिक स्थान है सब जगह, और आपके माध्यम से कि हमें आज ये खुशी का दिन देख सकते हैं, और इसको आने वाले समय में हमारे जो वैज्ञानिक है इसको और आगे ले जाएंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, चांद पर अब क्या कुछ आप संभावनाएं आने वाले दिनों में देखते हैं? ये तो वो लिटरली स्काई इज़ द लिमिट, उसमें क्या मिनरल्स मेटल्स मिलेंगी, कितनी अबंडेंस में होगी, कितनी आसानी से आप उसको एक्सेस करना पाएंगे, और वो क्या कहते हैं कि चंदा मामा का टूर, मैं समझता हूँ ये थोड़ी देर की बात है। आप देखिए ये प्रोफेशनल टूरिस्ट कंपनीज भी शुरू हो जाएंगी, पर थोड़ा सा इसमें ये सिर्फ भारत के लिए खुशी का मौका नहीं है, मैं बोल रहा दुनिया भर के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिस इज़ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। वीरेंद्र स्वराज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।